नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस अनोखी, अद्भुत, रोमांचक विज्ञान की दुनिया में। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 के पाठ सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु को प्यारे छोटे नैनो तथा डॉक्टर माइक्रो के संवाद द्वारा जानेंगे। तो दोस्तों, जानते हैं, समझते हैं सूक्ष्म जीवों की रहस्यमयी बातें। नमस्ते डॉक्टर माइक्रो, आपने मुझे बुलाया? हाँ प्यारे नैनो, आज मैंने तुम्हें यहाँ सूक्ष्म जीवों पर बात करने के लिए बुलाया है। सूक्ष्म जीव? ये क्या होते हैं डॉक्टर माइक्रो? सूक्ष्म जीव वो छोटे छोटे जीव है नैनो, जिन्हें हम अपनी नंगी आंख से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इनमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ शामिल हैं। ये सब जगह पाए जाते हैं। हवा, पानी, मिट्टी, समुद्र, यहाँ तक कि तुम्हारे पेट में भी उपस्थित है। अच्छा, पेट में भी? फिर तो ये बहुत हानिकारक है। नहीं प्यारे नैनो, सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते हैं। ये अच्छे भी हैं और बुरे भी, अर्थात हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी। मित्र और शत्रु दोनों? मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर माइक्रो। मैं तुम्हें समझाता हूँ, ध्यान से सुनना प्यारे नैनो। सूक्ष्म जीव कई तरह से हमारी मदद करते हैं, इसलिए ये हमारे मित्र हैं। सबसे पहले आज हम मित्र सूक्ष्म जीवों की बात करेंगे। लैक्टोबैसिलस नाम का छोटा सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदलता है। यदि यह नहीं होता तो हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद दही नहीं मिल पाती। खमीर अथवा यीस्ट, जो एक प्रकार का कवक है, यह स्वादिष्ट ब्रेड, केक, बिस्किट, पेस्ट्री तथा बन बनाने के काम आता है। वाह, तो मेरी पसंदीदा चीजें दही, केक, ब्रेड, पेस्ट्री आदि सूक्ष्म जीवों की ही देन है। सही कहा तुमने नैनो। इन चीजों के अलावा सूक्ष्म जीव प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक औषधियों के निर्माण में भी काम आते हैं। विश्व प्रसिद्ध एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण भी सूक्ष्म जीव द्वारा हुआ, जो सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। वैक्सीन भी सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती है, जो हमें बीमारियों से बचाती है। सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर इसको नाइट्रोजनीय यौगिकों में बदल देते हैं, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इन सब के अलावा सूक्ष्म जीव सड़े गले अथवा मृत पदार्थों को अपघटित कर पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं। सच में डॉक्टर माइक्रो, ये तो बड़े कमाल के हैं, बिल्कुल सुपर हीरो जैसे। लेकिन प्यारे नैनो, ये सुपर हीरो जैसे सूक्ष्म जीव तो हैं, पर कुछ सुपर विलेन भी हैं, अर्थात ये हमें परेशान करते हैं, बीमार करते हैं, हमारे पक्के दुश्मन भी हैं। अच्छा, वो कैसे डॉक्टर माइक्रो? नैनो, कुछ सूक्ष्म जीव बीमारियां फैलाते हैं, तो रोग कारक सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। मनुष्य में टीबी, हैजा, टाइफाइड बैक्टीरिया से, खसरा, चिकन पॉक्स, डेंगू, हिपेटाइटिस और कोविड वायरस से, मलेरिया, अतिसार प्रोटोजोआ से होता है। सूक्ष्म जीव
पशुओं में मुंहपका, खुरपका रोग तथा एंथ्रेक्स बीमारी के भी कारक होते हैं। पौधों में भी यह रोग फैलाते हैं। गेहूं की फसल में रस्ट रोग तथा नींबू, संतरा में किकर रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। ओह डॉक्टर माइक्रो, अब तो मुझे डर लग रहा है। हम इनसे कैसे बचें? अरे नैनो, इनसे डरना नहीं है, बस इन्हें समझना है। ये कभी कभी हमारे खाने को भी खराब कर देते हैं और खाने में विषैले पदार्थ छोड़ देते हैं, जिससे खाद्य विषाक्तता हो सकती है। खाद्य विषाक्तता को कैसे रोकें डॉक्टर माइक्रो? इसको रोकने के लिए खाद्य परिरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है। खाद्य परिरक्षण के लिए खाने से पानी निकालकर अर्थात भोजन को धूप में सुखाकर संरक्षित करते हैं। जैसे पापड़ का क्रंची स्वाद धूप में सुखाने की वजह से होता है। दूसरे तरीके में नमक द्वारा भी परिरक्षण किया जाता है। मांस तथा मछली को नमक से ढक देने पर इनमें जीवाणु वृद्धि नहीं होती। चीनी द्वारा भी भोजन का परिरक्षण किया जाता है। जैम तथा मुरब्बा ढेर सारी चीनी में इसीलिए बनाया जाता है। तेल तथा सिरका भी भोजन को विषाक्त होने से बचाता है। अचार में तेल तथा सिरके द्वारा खाद्य परिरक्षण किया जाता है। दूध को उबालकर या पाश्चुरीकृत करके लंबे समय तक रखा जा सकता है। इनके अतिरिक्त कुछ सुरक्षित रसायन भी भोजन संरक्षण में मदद करते हैं। इन रसायनों के नाम हैं सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। सच कहा डॉक्टर माइक्रो, ये तो पक्के दुश्मन भी हैं और सच्चे दोस्त भी। बिल्कुल नैनो, इसलिए हमें इन्हें जानना और पहचानना चाहिए। जो मित्र है उनका सही उपयोग करना चाहिए और जो शत्रु है उनसे बचने के उपाय अपनाने चाहिए। विज्ञान की नजर से देखो तो ये अदृश्य महाशक्ति है